Welcome guys, welcome to EduHome. Today we will discuss set off and carry forward of losses under Income Tax Act 1961. Okay, so let's start. Two type of set off is there. One is intra-head set off and number two is inter-head set off. Intra-head set off क्या है कि अगर हम लॉस फ्रॉम वन सोर्स को एडजस्ट करते हैं इनकम फ्रॉम अनदर सोर्स विद इन द सेम हेड ऑफ इनकम, then we call it intra-head set off. For example, income from house property is my head of income and there are two houses, house A and house B. House A has a loss of 10,000, house B has an income of 20,000. Adjusting of this loss against this income is called intra-head. So within the same head of income I am adjusting my loss. Second is inter-head set off. When the loss from one head is set off against the income of another head, दूसरे head of income के साथ, we call it inter-head set off. For example, house property में there is a loss of 10,000 and business में there is a profit of 20,000. Now adjusting of this is called inter-head set off. Okay, so income tax specifies कि first आपको intra-head set off करना है, आपको विद इन द हेड ऑफ इनकम आपने को सेट ऑफ करना है एंड जब आपका इंट्रा हेड हो जाए देन यू मूव टू इंटर हेड सेट ऑफ. ओके, मूविंग नेक्स्ट. नाउ देर आर सम रेस्ट्रिक्शन कि आप इंटर और इंट्रा दोनों सेट ऑफ कर सकते हो सब्जेक्ट टू दीज रेस्ट्रिक्शंस. रेस्ट्रिक्शन नंबर 1, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ होगा. तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों के साथ हो सकता है, एक्सेप्शन सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के लिए. नंबर 2, कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो विल ऑलवेज सेट ऑफ अगेंस्ट कैपिटल गेन. मतलब इंट्रा हेड, एक हेड से दूसरे हेड में आप जंप नहीं कर सकते. कैपिटल का लॉस हमेशा कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ होगा और उसके अंदर लॉन्ग टर्म का लॉस हमेशा लॉन्ग टर्म के गेन के साथ सेट ऑफ होगा. तो अलाउड क्या है वो देखते हैं. नंबर ए, एलटीसीएल लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ होगा, अलाउड है. एचटीसीएल मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के साथ सेट ऑफ हो सकता है. एंड एचटीसीएल जो है वो एचटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ भी सेट ऑफ हो सकता है. तो ये तीन तरह के सेट ऑफ अलाउड है. नेक्स्ट, नंबर 3 रेस्ट्रिक्शन क्या है कि आप अपने बिजनेस के लॉस को अपने सैलरी के इनकम के साथ में सेट ऑफ नहीं कर सकते. अगर आपका कोई सैलरी इनकम है तो आप उसको बिजनेस लॉस के साथ में एडजस्ट नहीं कर सकते. मूविंग नेक्स्ट, फोर्थ. नंबर 4 में 3 ऐसे बिजनेस है जो कि अपना लॉस सिर्फ उसी इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं. क्या है? ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस और स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर 35 एडी. स्पेसिफाइड बिजनेस 35 एडी अगर आप सेक्शन देखेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस है जिसमें गवर्नमेंट बहुत सारा बेनिफिट प्रोवाइड करता है. अगर आप नया कोल्ड चेन फैसिलिटी, नया अगर स्टोरेज फैसिलिटी, शुगर स्टोरेज अगर बना लेते हैं, सो वो सब बिजनेस में गवर्नमेंट आपको बेनिफिट्स देता है, तो उसको हम लोग स्पेसिफाइड बिजनेस बोलते हैं. सो इन तीनों बिजनेस में अगर आपको लॉस होता है तो इसका सेट ऑफ आप इन तीनों बिजनेस के इनकम के साथ ही कर सकते हैं. द लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग बिजनेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम. ओके, सो ओएमआरएच का लॉस सिर्फ ओएमआरएच के इनकम के साथ, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम के साथ, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम के साथ. नेक्स्ट, अगर आपको कोई लॉटरी इनकम है, क्रॉसवर्ड पजल की इनकम है या फिर रेस हॉर्सेस की इनकम है, कार्ड गेम, बेटिंग, एनी सॉर्ट ऑफ गेम्स की अगर आपको इनकम आ रही है तो वो इनकम के साथ आप किसी भी लॉस को एडजस्ट नहीं कर सकते. कोई भी लॉस को आप अपनी उस इनकम के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते. नाउ कम्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. अगर आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम एग्जेम्प्ट है एंड आपको उस सोर्स में कभी लॉस हो जाए तो आप वो लॉस कभी एडजस्ट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, agriculture income we all know is exempt. So suppose if there is a loss, agricultural loss, so आप वो loss set off नहीं कर सकते. Okay, so if income from a particular source is exempt from tax, loss from such source cannot be set off against income which is chargeable to tax. Moving next. Now one more point in set off.
हाउस प्रॉपर्टी लॉस जो है वो आप किसी भी इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हो, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन इनकम, सैलरी इनकम। बट हाउस प्रॉपर्टी का लॉस का जो सेट ऑफ है वो एक साल में 2 लाख तक अलाउड है, अप टू 2 लाख। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में 3 लाख का कैपिटल हाउस प्रॉपर्टी लॉस है तो आप 2 लाख उस साल सेट ऑफ कर सकते हो, 1 लाख आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। सो अप टू 2 लाख इज अलाउड इन एनी असेसमेंट ईयर। नाउ लेट्स मूव टू कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अगर आप लॉस किसी साल में पूरा सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं तो आप उसको अगले सालों में ले जाके अगले सालों के प्रॉफिट्स के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड के भी रूल्स हैं। जनरली आप कैरी फॉरवर्ड जो है वो 8 साल तक कर सकते हो। इस साल का अगर आपको लॉस हुआ है तो उसको आप 8 साल तक जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ये जनरल रूल है। हाउस प्रॉपर्टी लॉस हुआ, बिजनेस लॉस हुआ, कैपिटल लॉस हुआ। अच्छा, बिजनेस में कौन सा बात कर रहा हूँ, नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, ठीक है। सो ये जनरल रूल है कि 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। एंड वन इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ कैरी फॉरवर्ड, जब आप कैरी फॉरवर्ड करते हो तो फ्यूचर ईयर में वो लॉस खाली सेम हेड ऑफ इनकम के साथ सेट ऑफ होगा। लाइक हाउस प्रॉपर्टी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी हेड ऑफ इनकम के साथ सेट ऑफ हो सकता है। बट जब आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते हो तो कैरी फॉरवर्ड होने के बाद अगले साल वो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी इनकम के साथ ही सेट ऑफ हो सकता है। only with house property income, only with PGBP income, only with capital income. ओके, सो जिस साल लॉस हुआ उस साल तो अलाउड है इंट्रा हेड इंटर हेड, बट अगले साल अगर आप जब जाओगे तो इंट्रा हेड अलाउड नहीं है। नेक्स्ट सेट ऑफ आता है OMRH, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स एंड स्पेक्यूलेटिव लॉस, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में लॉस। ये 4-4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। अगेन सेम इनकम के साथ सेट ऑफ होगा फ्यूचर ईयर में और करेंट ईयर में भी। नेक्स्ट आता है 35 AD बिजनेस। अगर आप 35 AD बिजनेस करते हैं तो उसका लॉस अनलिमिटेड पीरियड के लिए सेट ऑफ हो सकता है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। ओके, बट सेट ऑफ सिर्फ 35 AD के बिजनेस की इनकम के साथ। नाउ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट इन कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। नंबर 1, आपको अगर किसी साल में लॉस हुआ है हाउस प्रॉपर्टी में तो, या सपोज कीजिए बिजनेस में, तो आपको उसका रिटर्न टाइमली फाइल करना होगा 139(1) के अंदर टू क्लेम कैरी फॉरवर्ड। अदरवाइज आपको अलाउ नहीं होगा लॉसेस कैरी फॉरवर्ड। सो रिटर्न शैल बी फाइल टाइमली। एक ओनली वन हेड ऑफ इनकम है हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें अगर आप रिटर्न टाइमली नहीं भी फाइल करते हैं तो भी आपको कैरी फॉरवर्ड अलाउ हो जाएगा। बट आपको रिटर्न बिलेटेडली विद इन जो बिलेटेड रिटर्न का टाइमलाइन है उसके अंदर फाइल करना होगा। सो HP लॉस शैल बी अलाउड इवन इफ रिटर्न वाज नॉट फाइल्ड टाइमली। अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन जो है वो विदाउट एनी लिमिट आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन वी ऑल नो कि जब बिजनेस में अगर हमारा सेक्शन 32 एसेट पे कोई डिप्रिसिएशन है और वो डिप्रिसिएशन पूरे तरीके से सेट ऑफ नहीं हो पाता है, मतलब हमारी इनकम उतनी नहीं है और हमारा डिप्रिसिएशन कुछ बच जाता है, तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। वी कॉल इट अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन एंड देयर इज नो लिमिट फॉर कैरी फॉरवर्ड। मूविंग नेक्स्ट, नाउ प्रायोरिटी सेट ऑफ। अगर आपका बिजनेस इनकम है तो उसमें आपको कुछ प्रायोरिटी फॉलो करना होगा सेट ऑफ के लिए। नंबर 1, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना करंट ईयर डिप्रिसिएशन सेक्शन 32, साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 35 में वी ऑल नो, अगर हम लोग कोई साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर करते हैं वी गेट डिडक्शन, और सेक्शन 36 में हम लोग फैमिली प्लानिंग रिलेटेड डिडक्शन ले सकते हैं। सो ये तीनों का करंट ईयर जो एक्सपेंस है पहले आप अपने इनकम के साथ उनको सेट ऑफ करोगे। फिर अगर आपका कुछ पुराना ब्रॉड फॉरवर्ड पिछले सालों का लॉस है उसको सेट ऑफ करोगे। एंड देन जो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनअब्जॉर्ब मतलब जो हम करेंट ईयर में पूरी तरीके से नहीं ले पाए सेट ऑफ, तो अनअब्जॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च और अनअब्जॉर्ब फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, ये होगा थर्ड प्रायोरिटी। ओके, सो आपको ये लाइन ऑफ प्रायोरिटी फॉलो करना चाहिए। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्योंकि कोई टाइम लिमिट नहीं है तो इट्स बेटर कि आप अपने पहले ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को सेट ऑफ कर लो, जिसका टाइम लिमिट 8 साल है। नेक्स्ट इज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। अगर एक पार्टनर का डेथ हो जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है, तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसका जो शेयर ऑफ लॉस है, सॉरी शेयर ऑफ लॉस, वो पार्टनरशिप फर्म कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। सेक्शन 78 से शेयर ऑफ लॉस एट्रीब्यूटेबल टू आउटगोइंग पार्टनर कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड बाय द फर्म। बट ये सेक्शन 78 ओनली टॉक अबाउट लॉस, इट डज नॉट टॉक अबाउट अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनअब्जॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च एंड अनअब्जॉर्ब फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर। ये तीनों कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। So I hope the summary was helpful to you, and if any doubt we can surely discuss on these details. Thank you.